हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो यूपीपीएससी में आप लोग की असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है। उसमें जो स्टूडेंट कॉमर्स से फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो कॉमर्स में आप लोगों के क्या सिलेबस रहने वाला है, किस तरह से आपको अपनी तैयारी करनी है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। क्योंकि आपको जैसे कि पता ही है कि अब चेंजेस हो गए हैं। पहले के टाइम में आप अलग तरह से होता था, अब जो है वो आप लोग को अब आप लोग का जो एग्जाम होगा उसमें प्री है, मेंस और इंटरव्यू है। 3 तरह से आप लोग का एग्जाम होने वाला है। तो क्या सिलेबस रहने वाला है, कितने क्वेश्चंस रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग है नहीं है, क्या सारी ही चीजें आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर भी करिएगा। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो कॉमर्स की अगर हम बात करें तो कॉमर्स में जो वैकेंसी आप लोग की आई है, तो उसमें अगर ओवरऑल सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग की 157 सीट्स हैं जो ओवरऑल टोटल वैकेंसी है। अच्छी वैकेंसी है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी अगर हम बात करें तो आपके नंबर ऑफ सीट्स जो है वो कॉमर्स सब्जेक्ट में ही आई हुई हैं। तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए कि जो बच्चे पीजी हैं, इसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन है पीजी होनी चाहिए प्लस नेट होना चाहिए, या तो आपने पीएचडी कर रखा हो या तो दोनों ही चीज़ें हैं तो गुड है। तो पीएचडी भी आपने कर रखा हो, नेट हो, या फिर पीएचडी नेट हो सिर्फ आप, या फिर पीजी और आपका पीएचडी कर रखा हो आपने, तो आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके लिए आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब आ जाते हैं, अगर हम बात करें कि क्या आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा, तो इसमें सबसे पहले आप लोग का प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्री एग्जाम होगा, मेंस होगा और इंटरव्यू होगा। तो 3 तरह से आपके एग्जाम होने हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे पहले आती है प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्री एग्जाम है, क्योंकि सबसे पहले आपको उसे क्लियर करना है, उसके बाद ही आप मेंस तक जा पाएंगे। तो इसमें जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं, तो फर्स्ट पेपर जो आपका होगा ये एमसीक्यूज बेस्ड है। अगर हम बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके आएंगे, एमसीक्यू है। एक ही पेपर रहने वाला है। अगर हम टोटल ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पर आपके 120 क्वेश्चंस आने हैं। तो अब यहाँ पर जो कंफ्यूजन थी कि क्या क्या चीजें पूछी जानी है, तो इसमें जीएस के 30 क्वेश्चंस आपके आएंगे, बाकी आपको जो सब्जेक्ट होगा उसके 90 क्वेश्चंस आएंगे। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। और ये जो वैकल्पिक दे रखा है कि जिनका मैथ्स होगा, तो मैथ्स की यहाँ बात हो नहीं रही है, आपकी बात सिर्फ कॉमर्स सब्जेक्ट की हो रही है। तो क्या क्या चीजें आपके पेपर में आने वाली हैं, जीएस के आएंगे 130 30 क्वेश्चन सॉरी। और आपका जो कॉमर्स सब्जेक्ट है अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पर उससे आएंगे आपके 90 क्वेश्चन। तो ओवरऑल कितने हो गए, टोटल आपके 120 क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाने हैं। तो क्लियर हो गया आपको कि क्या क्या चीजें आएंगी। 30 क्वेश्चन आपके जनरल स्टडीज के आएंगे, 90 क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव आएंगे, कॉमर्स के आएंगे। अब इसका सिलेबस क्या रहेगा उसको भी अभी हम डिटेल में देखेंगे कि जनरल स्टडीज का सिलेबस क्या रहने वाला है और कॉमर्स का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर आपका जो टाइम होने वाला है, टाइम रहने वाला है यहाँ पर 2 आवर्स का, 2 घंटे का आपका टाइम रहने वाला है। और आपके क्वेश्चन होंगे 120। तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा जो प्री एग्जाम हो रहा है उसका, उसके बारे में कि किस तरह से एमसीक्यू क्वेश्चन आने हैं। टोटल आपके 120 क्वेश्चन है, टाइम आपका रहने वाला है 2 आवर्स का। टोटल मार्क्स आपको 150 मिलेंगे। 30 क्वेश्चन जो होंगे जीएस के हैं, 90 क्वेश्चन आपके कॉमर्स के हैं। तो ये आपका प्री एग्जाम रहने वाला है। उसके बाद अब देख लेते हैं कि आपका मेंस में क्या चीजें पूछी जानी है। मेंस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका जो पेपर रहने वाला है, ये आपका सब्जेक्टिव रहेगा। जो परंपरागत लिखा है मीन्स यहाँ पर ये कि आपका ये सब्जेक्टिव रहने वाला है। इसमें आपकी जो पेपर है वो एक ही पेपर होगा। यहाँ पर क्वेश्चंस जो ओवरऑल आपके 20 होंगे, 10 क्वेश्चंस अलग होंगे। जो 10 क्वेश्चंस हैं आपके 10 क्वेश्चंस हो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और 10 आपके लॉन्ग क्वेश्चंस रहने वाले हैं। टोटल यहाँ पर मार्क्स आपका 200 रहेंगे और टाइम जो आपको मिलेगा 3 आवर्स का मिलेगा। तो मेन तो आप लोग का यही है कि सबसे पहले हम जो है प्री एग्जाम की बात करें, क्योंकि प्री एग्जाम में ही को क्लियर करने के बाद ही आप मेंस तक पहुंचेंगे। तो पहले इंपॉर्टेंट जो है वो आपका कौन सा एग्जाम होने वाला है, वो आपका प्री एग्जाम होने वाला है। इसके बाद अगर इसमें आगे हम देखें कि नेक्स्ट क्या होगा, तो उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। यहाँ पर इंटरव्यू के कितने मार्क्स है, 25 मार्क्स का आपका इंटरव्यू रहने वाला है। तो कुछ इस तरह से आपको पेपर देना है अपना, पहले प्री एग्जाम फिर मेंस उसके बाद इंटरव्यू। अब आते हैं हम इसमें कि इसका जो जनरल स्टडीज है, जो जीएस पोर्शन है, उसका सिलेबस क्या रहेगा, क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। क्योंकि 30 क्वेश्चंस का आपका जनरल स्टडीज से रिलेटेड आएगा, तो उसके सिलेबस में क्या क्या चीजें इंक्लूड की गई हैं। तो सबसे पहले आ जाती है जनरल साइंस, जो सामान्य विज्ञान है वो आ रही है। फिर आपके करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, तो जैसे कि करंट अफेयर्स होते हैं यहाँ पर वो पूछे जाने हैं आपसे, राष्ट्रीय स्तर पर भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। फिर आ जाएगा हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग इंडियन नेशनल मूवमेंट। यहाँ पर आपकी हिस्ट्री ऑफ इंडिया 3 टाइप्स की रहती है, एंशिएंट आ जाती है, मिडवल है और आपकी मॉडर्न हिस्ट्री है। साथ साथ यहाँ पर जो स्पेशली मेंशन है कि
इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है उसको इंक्लूड किया गया है, तो आपको उसको एक अलग से आपको तैयार करना है कि उससे क्वेश्चन हो सकता है आपके ज़्यादा पूछे जाएँ। इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, ज्योग्राफी यहाँ पर इंडियन और वर्ल्ड दोनों की ही ज्योग्राफी है, तो आपको दोनों को ही ध्यान में रखना है। उसके बाद आ जाता है 6 पॉइंट आपका, जिसमें है मेंटल एबिलिटी एंड स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस, जिससे कि क्वेश्चन आपके पूछे जाएँगे। और साथ ही एक चीज़ और स्पेशली मेंशन है कि कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव जनरल अवेयरनेस अबाउट द अबव टॉपिक्स विद स्पेशल रेफरेंस टू उत्तर प्रदेश, कि आपको यूपी को स्पेशली ध्यान में रखते हुए भी चीज़ों को तैयारी करनी है। स्पेशली जो करंट अफेयर्स जनरल अवेयरनेस होती है यूपी के बारे में, आपको वो ध्यान में रखनी है कि क्या-क्या चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। उससे रिलेटेड क्वेश्चन्स आपके बन सकते हैं, क्योंकि यूपीपीएससी का ही एग्ज़ाम है, तो उसके क्वेश्चंस भी आपके यहाँ पर बनेंगे। तो ये हो जाता है आपका 30 क्वेश्चंस जो हैं, जो जनरल स्टडीज़ की हैं उसका सिलेबस। अब आते हैं आपके सब्जेक्टिव पर, जो कॉमर्स रहेगा, उसमें क्या-क्या चीज़ें पूछी जानी हैं वो देखते हैं। तो इसमें आपके टोटल ओवरऑल जो होंगे वो 10 यूनिट्स रहेंगे। जो फर्स्ट यूनिट है आपके कॉमर्स का, उसमें आएगा अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। यहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं, अकाउंटिंग लिखा है, तो उसमें आपकी सभी तरह की अकाउंटिंग्स आ जाएगी, जिसमें कि आपकी मैनेजमेंट भी आएगी, कॉर्पोरेट भी आएगी। इसके अलावा जो कॉस्ट अकाउंटिंग है, मार्जिनल कॉस्टिंग है, ये सारी ही चीज़ें आ जाती हैं। बाकी बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पूछे जाएँगे, कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, नेचर क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वो सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं, ग्रेजुएशन में भी पढ़ी हुई हैं, और साथ ही आपने नेट की जो तैयारी करी होगी, तो वहाँ पर भी ये पूरा सिलेबस है। यहाँ पर आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आ जाएँगे, ब्रेक इवन एनालिसिस से न्यूमेरिकल आते हैं आपके, रेशियो एनालिसिस से आते हैं, फंड फ्लो है, कैश फ्लो है, इससे आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो उसको भी आपको कवर करना है। साथ-साथ यहाँ पर आपको जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, उसमें जो शेयर्स होते हैं, उसकी कैसे इश्यू किए जाते हैं, फॉर्फीचर कैसे होता है, लिक्विडेशन किसी कंपनी का कैसे होता है, अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड्स जिसमें काफ़ी चेंजेस हुए हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ये वाला पोर्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अलग से इस पर नोट्स बनाइएगा। तो ये आपका अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का रहने वाला है सिलेबस। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान में दीजिएगा, जो आप लोग का अभी रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो उसमें जो चीज़ें पूछी गई हैं, उसका भी पेपर मैं आप लोग को प्रोवाइड करा दूँगी, जिससे कि आपको ये आइडिया लग जाए कि किस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। यूनिट सेकंड जो है स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड है। ये भी आपने पोर्शन पूरा पढ़ रखा है, नेट की तैयारी करी होगी वहाँ पर। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, मीन मोड, मीडियन, डिस्पर्जन यानी कि अपकिरण और विषमता के बारे में, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, यहाँ पर प्रतिगमन और सहसंबंध की बात हो रही है, कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन, प्रोबेबिलिटी है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड बेस थ्योरम, यहाँ पर आपको प्रायिकता से रिलेटेड भी देखने को मिलेगा, या फिर जेड टेस्ट है, टी टेस्ट है, एनोवा है, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। इससे बहुत पूछा जाता है, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एनोवा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है नेट के पेपर में भी, उससे रिलेटेड पूछा जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर आपका यूनिट थर्ड, इसमें हमें मार्केटिंग है। अच्छा, कुछ जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं जो आपकी इसमें हेल्पफुल रहने वाली हैं, उसको मैंने अलग से टैग कर रखा है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो आपको टैग प्रोडक्ट्स में मिल जाएँगी वो सारी बुक्स, जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। जैसे जो एक नेट की बुक आती है केएस मदान की, उससे में आपको ये पूरा सिलेबस देखने को मिलेगा, आप उससे भी प्रिपरेशन अपनी कर सकते हैं। रिहन की बुक आती है, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए रिहन की बुक भी अच्छी है, आप उससे भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मार्केटिंग में कॉन्सेप्ट एंड अप्रोचेस ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग चैनल्स क्या है, मार्केटिंग मिक्स क्या है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होती है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट मिक्स क्या है, वो सारी चीज़ें ही आ रही हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं ग्रेजुएशन में अपने, पीजी में अगर आपने लिया होगा उसमें भी पढ़ी होंगी। कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, सीआरएम, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायरेक्ट मार्केटिंग, रूरल मार्केटिंग, ये सब आपका मार्केटिंग के सिलेबस में आएगा। आपने प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग पढ़ी हो या इंटरनेशनल मार्केटिंग पढ़ी हो, दोनों ही यहाँ पर आपकी हेल्पफुल रहने वाली हैं। फिर यहाँ पर यूनिट 4 आ जाता है। यूनिट 4 में आ जाती है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी कि जो एचआरएम जिसे शॉर्ट में कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, रोल, फंक्शंस ऑफ एचआरएम, तो इसकी बहुत ही अच्छी बुक मैंने टैग करी हुई है। वो वाली बुक अगर आप चाहें तो अलग से परचेज़ कर सकते हैं। तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएँगी। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन क्या है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या है, सक्सेशन प्लानिंग क्या है, इसकी जो है अलग से लेक्चर्स की वीडियो भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है। वो उस वीडियो का लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप इसकी तैयारी वहाँ से भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी पूछी जानी हैं। यूनिट 5 आ जाता है, जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो जाएगा कि बिज़नेस इकोनॉमिक्स क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, नेचर क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ बिज़नेस इकोनॉमिक्स क्या है, और इसके जो बेसिक रूल्स होते हैं, लॉ ऑफ डिमांड है, या फिर जो आपकी मोनोपोली है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है, ये सारे कंपटीशंस जो होते हैं, वो सब आपके इम्पोर्टेंट हैं। फिर आ जाता है बिज़नेस एनवायरनमेंट। बिज़नेस एनवायरनमेंट में कॉन्सेप्ट क्या होता है, नेचर क्या है, इसमें इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या होती हैं, वो सब आपकी इसमें पूछी जानी है। उसके बाद आ जाता है इसमें सोशियो कल्चरल
एनवायरनमेंट, कॉर्पोरेट सोशल, ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। नेट में भी इससे रिलेटेड सीएसआर, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हर बार हर पेपर में बनते हैं, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। या फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872, कंपनीज एक्ट 2013, और ये वाला गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसमें तो बहुत से चेंजेस हो गए हैं। तो अभी जो रिसेंटली चेंजेस हुए हैं वो सारे आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स भी है, करंट टॉपिक भी है, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर आता है यूनिट 7, जिसमें बिजनेस मैनेजमेंट आ जाती है। बिजनेस मैनेजमेंट में आपके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, या फिर डिसीजन मेकिंग क्या होती है। इसमें एक चीज़ और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी जो लीडरशिप है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेचर प्रोसेस टाइप्स ऑफ कंट्रोल क्या होता है, और साथ ही ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एथिकल इश्यूज इन मैनेजमेंट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये वाले टॉपिक आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस बहुत ब्रॉड होता है, सब कुछ नहीं पूछा जाता। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो अभी जो पेपर मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं कि कहाँ-कहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे गए हैं और कितना डीप क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि कहाँ तक किस तरह से क्वेश्चंस आए हैं। फिर आ जाता है यूनिट 8, जिसमें आपकी ऑडिटिंग आनी है। कॉन्सेप्ट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट क्या है, या फिर इंटरनल ऑडिट है, वॉचिंग है, वेरिफिकेशन है, ये क्वेश्चंस आएंगे। जो ऑडिटर होता है उसकी क्वालिफिकेशंस क्या है, राइट्स क्या है, ड्यूटीज़ क्या है, लायबिलिटीज़ क्या होती हैं, वो सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है इसमें यूनिट 9। यूनिट 9 में आ जाएगा एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेसेस, कि क्या होती है उद्यमिता, और छोटे जो बिजनेस होते हैं, व्यापार होते हैं, वो कैसे चलाया जाएगा, उनसे रिलेटेड जो रूल्स हैं, लॉज हैं, वो सारे। फंक्शंस, टाइप्स एंड क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर, मेन थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं, वो सब आपके इसमें आ रहे हैं। या फिर रोल ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इन इंडियन इकोनॉमी, ये वाला पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाता है इसमें यूनिट 10। जो यूनिट 10 हो जाता है वो आपका ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी एंड बिहेवियर। ये भी आपने मैनेजमेंट में या ऑर्गेनाइजेशन में उसी में ही पढ़ा हुआ है, उसको अलग से एक यूनिट उन्होंने बनाया है। इवैल्यूएशन क्या होता है, मॉडल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, पर्सनालिटी परसेप्शन एंड लर्निंग, ट्रांजैक्शंस एनालिसिस, थ्योरीज एंड स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, एमबीओ जिसे कहते हैं, और मोटिवेशन की थ्योरीज। वो सारी चीज़ें आपकी हैं। तो इस तरह से आपका एक कॉमर्स का सिलेबस है, जहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो काफ़ी डिटेल में, काफ़ी डीप है, आपको सफिशिएंट टाइम ही मिल रहा है। दिसंबर से पहले तो उसका पेपर नहीं होने वाला है, उसके बाद ही होगा। तो तब तक आपको सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा, क्योंकि अभी आप लोग की जो ऑलरेडी अल्टी ग्रेड की निकली हुई है, या फिर लेक्चरर वाली जो ऐसी की जो निकली हुई है वैकेंसीज, पहले उसके का ही एग्ज़ाम होगा, उसके बाद इसके नंबर आएगा। तो इतना सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा आपको कि आप अच्छे से इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो अब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, कोई डाउट नहीं होगा कि पेपर किस तरह से आना है, या एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर आपकी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी करनी है अपनी, कि नेगेटिव मार्किंग भी है, जैसे कि पीसीएस के पेपर में होता है। तो उसको ध्यान में रख के आपको अपनी तैयारी करनी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके जो भी प्रीवियस में पेपर हुए हैं वहाँ पर पूछे गए हैं। लेकिन इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना है, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।